Myself Shashikala Gora, Assistant Professor of ABST from Government College, बहरूड। ABST के पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ई लेक्चर की सीरीज में हमने स्टार्ट किया था इश्यू ऑफ शेयर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं कि कंपनी क्या होती है और कंपनी शेयर्स जो इशू करती है वो शेयर्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के शेयर कंपनी इशू कर सकती है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर हमने डिटेल में स्टडी की थी। इसी की सीरीज में हम आगे चलते हुए आज देखते हैं कि जो कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल जिसको कहा जाता है, वो शेयर कैपिटल क्या होती है और उसकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं शेयर कैपिटल के। तो सबसे पहले आता है हमारा मीनिंग एंड कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है अंश पूंजी। तो पहले हम बात करेंगे मीनिंग के बारे में कि शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, अंश पूंजी किसको कहते हैं। तो शेयर कैपिटल में बी डिफाइंड एज द कैपिटल राइज्ड बाय ए कंपनी फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर। तो अंश पूंजी किसको कहा जा सकता है, जो कोई भी कंपनी अंशों के निर्गमन से जो भी कैपिटल राइज करती है, जो भी पूंजी वो प्राप्त करती है, उसको क्या बोला जाएगा, शेयर कैपिटल। जो शेयर्स के इशू करने से जो भी वो कैपिटल या फंड जो राइज किए जाते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, उसे ही शेयर कैपिटल कहा जाता है। द अमाउंट इन्वेस्टेड by different members towards the face value of share is collectively called as share capital। अब मेंबर्स की अगर बात करते हैं तो मैंने बताया था जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर कहे जाते हैं। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है डिफरेंट मेंबर्स के द्वारा टुवर्ड्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स की फेस वैल्यू के अगेंस्ट में इज कलेक्टिवली कॉल्ड शेयर कैपिटल। जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, तो उस अमाउंट को कलेक्टिवली शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जो कंपनी की कुल अंश पूंजी है वो ही छोटी इकाई में विभक्त होती है, उन छोटी इकाइयों को शेयर कहा जाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। तो शेयर कैपिटल क्या हुआ, जो छोटी छोटी वो यूनिट्स हैं जिसमें अपने शेयर कैपिटल को विभक्त किया था, उसी छोटे छोटे अंश को, उनकी अमाउंट को ही कलेक्टिवली शेयर कैपिटल कहा जाएगा। ये तो बात हुई हमारे मीनिंग की या डेफिनेशन की कि शेयर कैपिटल अंश पूंजी किसे कहा जाएगा। अब बात आती है कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। अंश पूंजी के टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकार के अंश पूंजी होती है। तो अगर हम टाइप या कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल दी हुई है, जो कि आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि अगर जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में इनके नेम वाइज इनका अलग अलग तरीके से इनको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। मान लीजिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, उसको अलग तरीके से दिखाया जाएगा। इशूड शेयर कैपिटल आपको अलग दिखाना पड़ेगा, सब्सक्राइब कैपिटल अलग दिखानी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप जो है, सब्सक्राइब ऑथोराइज कैपिटल में कौन सी शेयर कैपिटल आएगी, इशूड में कौन सी आएगी, सब्सक्राइब में कौन सी आएगी, पेड अप में कौन सी आएगी, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जिसे हिंदी में अधिकृत अंश पूंजी कहा जाता है। कौन सी होती है, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी इशूड एट एनी टाइम इन फ्यूचर टू द पब्लिक। ये जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है, अधिकृत पूंजी होती है, वह मैक्सिमम कैपिटल होती है, अधिकतम वो सीमा होती है कैपिटल की, जो कि एक कंपनी अपने जीवन काल के दौरान कभी भी इशू कर सकती है। जब भी उसको अमाउंट की जरूरत पड़े, जब भी उसको पूंजी की जरूरत पड़ेगी कैपिटल की, वो अपने जीवन काल में इसको इशू कर सकती है। द कैपिटल इज टू बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसको कहा जाता है, पार्षद सीमा नियम को। तो वह ऑथोराइज शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि पार्षद सीमा नियम में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में मेंशन होती है। इट इज द कैपिटल विथ विच ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज रजिस्टर्ड। ये वो कैपिटल है जिसके साथ में कंपनी रजिस्टर होती है। तो पार्षद सीमा नियम के में अलग अलग वाक्य होते हैं, जैसे इसमें पूंजी वाक्य भी होता है। उस पूंजी वाक्य में जो पूंजी मेंशन होती है, जो कैपिटल मेंशन होती है, वही हमारी अधिकृत पूंजी कहलाती है। तो पार्षद सीमा नियम में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, ऑथोराइज कैपिटल कहा जाएगा या अधिकृत पूंजी कहा जाएगा, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगी। यह पूंजी की वो अधिकतम राशि है, ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जिसका कंपनी अपने जीवन काल के दौरान कभी भी निर्गमन कर सकती है। ठीक है, मतलब इस लिमिट से ज्यादा कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। इसे एक तरह से हम ऑथोराइज कैपिटल तो बोलते ही हैं, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है या नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है।
अब आप सोचेंगे कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल, मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई ऑथोराइज शेयर कैपिटल फिक्स करी और उस कैपिटल के साथ वो रजिस्टर हो गया। अब वो कैपिटल की जो लिमिट थी वो कंपनी के जीवन काल में 10 साल, 20 साल, 25, 30 साल में वो पूरी उन्होंने वो शेयर्स इश्यू कर दिए। वो शेयर इश्यू करने के बाद भी उनको लगता है कि उनको और कैपिटल की जरूरत है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो इसके लिए भी है लॉ में खूब सारे चीजें हैं कि वो उसको रिवाइज करवा सकते हैं, उसको भी और भी इस लिमिट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके लिए अलग से प्रोसीजर होता है कि वो शेयर कैपिटल को और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल होती है निर्गमित पूंजी, जैसे इसके नाम से ही है, ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक को इशू किया गया है। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल में शेयर्स मेंशन होंगे कि इतने शेयर्स इतने रुपए के होंगे, तो उन शेयर्स में से जितने शेयर्स इश्यू हो चुके हैं तो उनका अमाउंट क्या होगा? अपना इश्यूड शेयर कैपिटल कहलाएगा। इट इज द पार्ट ऑफ द ऑथोराइज शेयर कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अधिकृत पूंजी के उस भाग के अंकित मूल्य को जो जनता को नकद कैश के लिए या अन्य किसी प्रतिफल के बदले या अदर देन कैश के अलावा किसी कंसिडरेशन के लिए इशू किए गए हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? इशूड शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा इशूड शेयर कैपिटल। अब जो इशूड शेयर कैपिटल के बाद में बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? अनइशूड शेयर्स बोलेंगे। अनइशूड शेयर कैपिटल उसको कहा जाएगा। तो जो इशूड शेयर कैपिटल है उसको निर्गमित पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जिसे कंपनी द्वारा टाइम टाइम पर, समय समय पर सब्सक्रिप्शन या अभिदान के लिए पब्लिक को इशू करती है। जो इशू कर दिया गया वो हो गई हमारी इशूड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जिसको अभिदत्त पूंजी या पार्थिव पूंजी कहा जाता है। ये इशूड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है, पब्लिक ने खरीद लिया है। ठीक है, इशूड कैपिटल तो क्या थी? ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट थी जो कंपनी ने पब्लिक को इशू किया है, और सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है। इट इज ए पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली टेकन अप और सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया गया है। तो निर्गमित पूंजी का के उस भाग को जिसका अभिधान, या अभिधान किसको कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन को। अभिधान जनता द्वारा किया जाता है, अर्थात जिसके लिए जनता द्वारा आवेदन पत्र दिए जाते हैं उसे क्या बोला जाएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाएगा, जिसे अभिदत्त पूंजी कहा जाएगा। जितने अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं उतने ही अंशों को सब्सक्राइब्ड शेयर या अभिदत्त अंश कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है। अब आप कौन से पार्ट को ये मानेंगे कि पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया? जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन दी है उतने शेयर्स को हम मानेंगे कि इतने शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है, इतने इस इशूड शेयर कैपिटल के पार्ट को सब्सक्राइब कर रही है। अगर पूरे जितने कंपनी ने शेयर इशू करे थे उतने ही शेयर्स के लिए अगर आवेदन आ जाते हैं तो वहां पे इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल सेम मानी जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब जितनी इशू की उतने ही उन्होंने पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। ये हो गई हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जितने कंपनी ने शेयर्स इश्यू करे हैं उससे ज्यादा कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। मान लीजिए किसी कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल थी वो तो 10 लाख शेयर्स थी, 10 लाख 10 रुपीज के शेयर्स थे, तो 1 करोड़ के शेयर्स, 1 करोड़ की उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल थी। 10 लाख में से उसने 1 लाख शेयर इशू करे, 1 लाख शेयर इशू करे 10 रुपीज वाले 10 लाख के। तो और पब्लिक से उसके पास आवेदन आए, वो आवेदन आ गए, मान लीजिए आप 1 लाख 10,000, 1,10,000 शेयर्स के लिए आवेदन आ गए। अब कंपनी 1,10,000 शेयर इशू नहीं कर सकती है, वो केवल 1 लाख शेयर ही इशू करेगी। अब इसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन भी कहा जाता है। और मान लीजिए 1 लाख के बदले केवल 90,000 शेयर्स के लिए अब हमारे पास आवेदन आए तो उसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। इन अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी आपको बस यही पता होना चाहिए कि इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया गया है वो हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है। नेक्स्ट आता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होगी? मांगी गई पूंजी। अब ये क्या होगा? ये होगा जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी द्वारा मांग लिया गया है। ठीक है, अब आपको एक प्रोसीजर समझना है कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वो ऐसा नहीं कि पब्लिक को इशू किया, पब्लिक को ये नहीं कहेगी कि आपका 10 रुपीज पर शेयर है तो आप 10 रुपए हमें अभी जमा करवा दो। पब्लिक भी जमा नहीं करवाएगी, क्योंकि मैंने सिचुएशन आपको बताई है कि हो सकता है कि जितने कंपनी ने आवेदन मांगे उससे ज्यादा आवेदन आ जाए,
ज्यादा आवेदन आ जाएंगे तो एक्स्ट्रा जो आवेदन आए हैं उनको रिटर्न करना पड़ेगा पैसा। तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स की जो वैल्यू है, मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो 10 रुपए वो पूरे एप्लीकेशन में नहीं मांग के, मान लीजिए 2 रुपीज एप्लीकेशन पे ले रही है, 2 रुपए बाद में अलॉटमेंट होगा जब उसको शेयर दिया जाएगा तब ले रही है, फिर बाद में फर्स्ट कॉल, दोबारा एक बार फर्स्ट कॉल और मांगी जाएगी जब इसको कैपिटल की जरूरत होगी, फिर सेकंड कॉल पे मान लीजिए और मांगेगी, तो ऐसे करके 3-4 स्टेप में वो शेयर्स का पैसा पब्लिक से मांगती है। तो जितना पार्ट मांग लिया गया है वो हमारी हो जाएगी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इट इज ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप टू पे द शेयर होल्डर्स बाय मीन्स ऑफ कॉल और अदरवाइज। तो सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी द्वारा पब्लिक से एक्चुअल में पे करने के लिए मांग लिया गया है। शेयर होल्डर को बोल दिया गया है कि आप 10 रुपीज में से 2 रुपए आप अलॉटमेंट पे कीजिए, तभी हम आपको शेयर्स का अलॉटमेंट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पार्ट होगा जो पब्लिक से मांग लिया गया है। तो ये हो गई हमारी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इसलिए कंपनी द्वारा अंशधारकों से अभिदत्त अंशों पे, जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, उन अंशों पे जितनी राशि मांगी गई है उसे तो कहा जाएगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, मांगी गई पूंजी, और अभिदत्त पूंजी का जितना भाग मांगने के लिए शेष रह जाता है उसे न मांगी गई पूंजी भी कहा जाता है। तो मांगी गई पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जिसके भुगतान हेतु उसको मांग लिया गया है कंपनी के द्वारा। अब नेक्स्ट आता है हमारा पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगी, जिसको कहा जाएगा प्रदत्त पूंजी, भुगतान की गई पूंजी हो गई वो। तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का वो पार्ट जिसका भुगतान शेयर होल्डर्स के द्वारा कर दिया गया है। तो इट इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स ने, कंपनी ने मांगा उनसे, उन्होंने कहा कि हमें फर्स्ट कॉल पे आप 2 रुपीज पर शेयर करके इतना अमाउंट पे कीजिए, और जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया, जितना हमें रिसीव हो गया वो हमारा हो जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल। तो मांगी गई पूंजी का वह भाग जो प्राप्त हो जाता है उसे प्रदत्त पूंजी कहा जाता है, जिसे पेड अप शेयर कैपिटल कहा जाता है। यदि मांगी गई समस्त राशि का भुगतान अंशधारक द्वारा कर दिया जाता है, तो अगर सारी अमाउंट का, सारा हमने अमाउंट पैसा मांग लिया शेयर्स का और सारी अमाउंट उसने पे कर दिया कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, तो उस केस में क्या होगा, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगी, एक ही हो जाएगी, क्योंकि कितना अमाउंट मांग सकते हैं, जितने पे अपना शेयर इशू किया है। मान लीजिए 10 रुपीज पर शेयर अपन ने इशू किया है, 10 रुपए अगर हम मांग चुके हैं तो 10 रुपए हमारे क्या हो गई, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अगर 10 रुपीज पूरे का पेमेंट कर दिया है शेयर होल्डर ने तो वो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल बराबर होती है। परंतु यदि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए शेयर होल्डर से मांग तो लिया कंपनी ने, लेकिन शेयर होल्डर इस सिचुएशन में नहीं रहा कि वो पेमेंट कर पाए, तो कई बार क्या होता है कि वो पेमेंट नहीं कर पाता है। मान लीजिए अलॉटमेंट पे कुछ पैसा पेमेंट नहीं कर पाया, या फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाया, सेकंड कॉल पे नहीं कर पाया, तो उसको जो पेमेंट नहीं कर पाया तो उसको क्या कहा जाता है, हमें यहाँ पे बकाया मांग कहा जाता है, या न दी गई राशि कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। उसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि उस केस में क्या होगा, कॉल्स इन एरियर होगा तो उसकी एंट्रीज क्या होंगी या किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। और कई बार भी ये भी सिचुएशन आती है कई बार पेड अप शेयर कैपिटल में कि हमने मांगा तो फर्स्ट कॉल का पैसा ही, मान लीजिए 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपए हमें अलॉटमेंट पे, वो एप्लीकेशन पे मिल गए हैं, 2 रुपए हमने अलॉटमेंट में मांगे 4 रुपीज, और फर्स्ट कॉल पे मांगे 2 रुपीज 6, और सेकंड कॉल पे 2 रुपीज, और लास्ट थर्ड कॉल पे हमने मांगे, लास्ट फाइनल कॉल पे मांग लिए 2 रुपीज। अब कोई शेयर होल्डर है, उसने तो पूरा पैसा पेमेंट कर दिया, हमने लास्ट फाइनल कॉल तक मांग लिया, पूरा पैसा पेमेंट कर दिया, तो उस केस में तो क्या होगा, अपनी कॉल्ड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल बराबर हो जाएगी। एक केस में ये रहा कि एक शेयर होल्डर ने क्या किया, हमने मांगा, फर्स्ट कॉल तक पैसा मांग लिया, अब सेकंड कॉल का पैसा मांग रहे हैं, मतलब 6 रुपए वो पेमेंट कर चुका है, हम 2 रुपए और उससे मांग रहे हैं, और उस केस में अगर शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता है तो वो हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर, वो 2 रुपए का क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर। एक केस ये भी हो सकता है कि हमने मांगा तो उससे फर्स्ट कॉल का पैसा ही, कि आप 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे हम मांग रहे हैं, आप इस ड्यू डेट तक जमा करवा दीजिए, और शेयर होल्डर के पास क्या है, अभी पैसा पड़ा था तो उसने, उसको लगा कि अभी थोड़े दिनों बाद में नेक्स्ट फाइनल कॉल भी आएगी तो उससे बढ़िया मैं अभी जमा करवा देता हूँ, तो वो लास्ट जो फाइनल कॉल थर्ड कॉल थी उसका पैसा भी अभी जमा करवा देता है, करवा सकता है ऐसा। उसको अगर वो एडवांस में जमा करवाता है तो उसको कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस 2 टर्म्स और आई हैं, वो आपको ध्यान रखनी है, उनके इनके बारे में और डिटेल में हम आगे के लेक्चर में देख लेंगे जब हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, और उनके बारे में जो भी प्रोविजंस होंगे इंटरेस्ट वगैरह के, उनके बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट है रिजर्व कैपिटल।
रिजर्व कैपिटल क्या होती है? रिजर्व कैपिटल एक कैपिटल का वो पार्ट होती है जो कंपनी अपने जीवन काल में नहीं मांगती है, वो उसको सिक्योर तौर पे रखती है कि मैं इस कैपिटल के इस पार्ट को केवल तभी मांगूंगी जब मेरा वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी का समापन होगा उसी समय में इसको मांगूंगी। It is the capital which is not called up by the company and company has decided not to call the uncalled capital except in case of winding up of the company। तो हमारी रिजर्व कैपिटल जो संचित पूंजी है वो क्या हो गया? न मांगी गई पूंजी जो अभी कॉल्ड अप नहीं करी है, उस शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो भविष्य में समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर रख दिया जाता है, उसे संचित पूंजी कहा जाता है। तो मतलब क्या हो गया? हमारे कैपिटल का, अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी डिसाइड करती है कि ये केवल समापन के समय ही मांगा जाए और अदरवाइज वो कंपनी के जीवन काल में मांगा नहीं जाएगा, वो हमारा हो गया रिजर्व कैपिटल। तो हमने यहाँ देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल कौन कौन से होंगे। अब इनको हम किस तरीके से बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने बैलेंस शीट का परफॉर्मा देख ही रखा हो किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो सबसे पहले आता है हमारा बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम लिमिटेड एज एट द करंट ईयर एंडेड, ईयर आ जाएगा और ये हमारा फॉर्मेट रहता है फिगर फॉर द करंट ईयर एंडेड एंड फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर। दोनों कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनता है जो बैलेंस शीट का बनता है और वो हमेशा इसी फॉर्मेट में बनता है। तो सबसे पहले आता है हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हमारे शेयर कैपिटल आ जाएंगी सारी, और किस तरीके से इनको शो किया जाएगा? सबसे पहले हमारे शेयर होल्डर्स फंड में आता है हमारा शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के अलावा रेजिडेंट सरप्लस भी आते हैं। तो शेयर कैपिटल में किस तरीके से दिखाया जाएगा? सबसे पहले आएगी ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल हमारी मैक्सिमम कैपिटल होती है जो एक कंपनी अपने जीवन काल में इशू कर सकती है। जब हम ऐड करते हैं इनको तो जो इसकी जो पार्ट ऑथोराइज शेयर कैपिटल होगा वो हमारे ऐड में, इसको टोटल में ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये तो मैक्सिमम शेयर कैपिटल है। ये हो गई हमारे ऑथोराइज शेयर कैपिटल को कैसे दिखाया जाएगा? कितने शेयर्स और कितने रुपए के हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल में कितने शेयर हमने इशू करे और कितने रुपए के, वो हमारे इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ये जो कैपिटल है वो हमारी टोटल में ऐड होगी। कितने शेयर सब्सक्राइब की गई पब्लिक के द्वारा, कितने शेयर्स खरीदने के लिए आवेदन आए हैं, वो हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स एंड रुपीज। एंड कॉल्ड अप में कितने मांग ली गई है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का कितना पार्ट हमारे कंपनी के द्वारा मांग लिया गया है, वो हमारे यहाँ इस रूप में शो हो जाएगा। और कॉल्ड अप कैपिटल में से मैंने पहले बताया कि जो कॉल्ड अप कैपिटल जितनी मांगी गई है वो पूरी पे कर दी गई शेयर होल्डर के द्वारा, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल सेम होगी। इन केस अगर कुछ पार्ट किसी शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट नहीं किया गया है तो वो पार्ट हमारा कॉल्स इन एरियर कहलाता है। तो कॉल्स इन एरियर को किस तरीके से शो किया जाएगा? जो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल होगी उसमें से लेस कर दिया जाएगा कॉल्स इन एरियर को। कॉल्स इन एरियर को लेस करने के बाद में हमारी क्या आ जाएगी? पेड अप शेयर कैपिटल आ जाएगी। इस तरीके से इसको शो किया जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है एड फॉरफिटेड शेयर। इसकी बात हम नेक्स्ट बाद में करेंगे, डिटेल में इसको डिस्कस किया जाएगा, इसके क्वेश्चंस भी सोल्व किए जाएंगे। ये हमारा हो गया परफॉर्मा। नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि कंपनी की पंजीयन 50 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ हुआ। अधिकृत पूंजी ऑथोराइज शेयर कैपिटल इस तरीके से दिखा के इसमें बताया गया 50 रुपए मूल्य वाले समता अंशों में विभक्त है। 50 रुपए वाले शेयर्स हैं, मतलब कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ये हमारी हो गई कितनी? ऑथोराइज कैपिटल। ये इसको टोटल में ऐड नहीं किया, इसको अलग से यहाँ पे कर दिया है। उसमें से 70,000 समतांशों को सर्वप्रथम जनता में क्रय करने के लिए प्रस्तुत किया गया। ये हो गई हमारी इशूड कैपिटल जिसको निर्गमित पूंजी कहा जाता है। 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, 35 लाख। जनता ने 65,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र दिए। ठीक है, वो हो गई हमारे सब्सक्राइब कैपिटल। 65,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। आवेदन पत्र दिए, संचालकों ने इन सभी समतांशों का आवंटन कर दिया। ये प्रत्येक समतांश पर पूरी रकम मांग ली गई। एक माह बाद 4 समतांशों को छोड़कर जिन पर 15 प्रति अंश के हिसाब से अंतिम मांग का भुगतान नहीं हुआ, शेष सभी समता अंशों पर समस्त मांगी गई राशि प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि सब्सक्राइब कैपिटल कितनी थी, कितने शेयर 65,000 के लिए आवेदन आए, तो 65,000 हमारे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गई। 65,000 इंटू 50, 32,50,000 हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गई। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कह रहे हैं कि पूरी मांग ली गई, तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगी? पूरी हो गई। जितनी सब्सक्राइब कैपिटल हो वही हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। तो पेड अप कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना अमाउंट उसने पब्लिक ने पे नहीं किया, कॉल्स इन एरियर हम लेस कर देंगे। तो इसमें बोला गया है 4,000 शेयर्स के ऊपर
15 रुपीज पर शेयर अभी पेमेंट नहीं किया गया है, तो लेस कर दिया जाएगा कॉल सिनेरियर 4000 इंटू 15, ये हो गया 60,000 को लेस कर दिया तो ये हमारी आ गई पेड अप शेयर कैपिटल आ गई। आगे बोला गया है कि इन सभी इसने ₹50 वाले 10,000 समतांश विक्रेता को मशीनरी क्रय करने के लिए आवंटित किए गए। जो 70,000 इशू किए गए थे वो तो किसके लिए किए गए थे, वो तो कैश के लिए इन्होंने इशू करे थे, और कुछ अदर देन कैश भी किया है, जैसे मशीनरी ली है और मशीनरी को पैसे का पेमेंट करने के बदले क्या किया, उन्होंने शेयर्स दे दिए, शेयर्स दे दिए, तो ये भी हमारे क्या आ गए, इशूड कैपिटल में आ जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 रुपीज, तो ये हमारे यहाँ आ जाएंगे, ये हो गया 80,000 टोटल जो वेंडर को इशू किए हैं, तो नीचे हमारा आ गया पेड अप शेयर कैपिटल में आ जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर्स ओवर 50 ईच इशू टू वेंडर फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये हमारी शेयर कैपिटल हो गई टोटल हमारी इतनी। तो इस तरीके से इसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। इससे आगे शेयर इशू की क्या प्रक्रिया रहती है, क्या प्रोसेस रहती है, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।